अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो नवोज के हमने अपडेट की वीडियो बनाई थी उसके बाद काफ़ी कमेंट्स आना स्टार्ट हो चुके थे कि हमने अगर पहला पेपर दिया हुआ है IGC 1 दिया, पुराने पैटर्न में IGC 2 नए का क्या होगा, कब से इसके हम जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी आप पेपर होंगे। तो देखिए, अगर आपने कंप्लीट करना है, जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है पहले मार्च के बैच से पहले जो लोग भी रजिस्टर कर चुके हैं उन सबको पुराने पैटर्न पे पेपर देने के लिए जून तक का टाइम मिलेगा। अगर जून तक आपकी अटैम्प्ट पुराने पैटर्न पे क्लियर नहीं होती, फिर जो सिर्फ आपकी IGC 2 है, जो आपकी रिपोर्ट है, उसकी सबमिशन चेंज हो जाएगी। आपने सबमिट वही रिपोर्ट करनी होगी, लेकिन उसका जो मार्किंग क्राइटेरिया है, जो एग्जामिनर रिपोर्ट बनेगी, वो अभी क्या होगा, आपको 100 मार्क्स मिल गए हैं, आपने 60 पासिंग मार्क्स लेने होंगे। तो ये आपके लिए पास करना ज़्यादा आसान हो सकता है। अगर आपने उसका समरी दिया, इंट्रोडक्शन दिया, आपको 5 नंबर उसके, 2 नंबर उसके, 10 नंबर, फिर आपके 10 सेटर आइडेंटिफाई करने हैं, उसके मोस्ट प्रॉब्लली 30 नंबर होंगे। 30 नंबर है, आपने प्रॉपर्ली उसकी क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्ली कॉन्सिक्वेंस, हु माइट बी हार्म, सब चीज़ें जिसके असेसमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉपर कर लिया, तो 30 में से आप हैंडसम अमाउंट ऑफ नंबर ले सकते हैं। फिर आपने 3 एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट जो हाई इम्पैक्टफुल होंगे आइडेंटिफाई करने हैं। एक आपने सही नहीं किया, 2 आपने सही कर लिए हैं, उसमें से आपको 10 में से अगर 8 नंबर मिलते हैं तो आपका काफ़ी वहाँ से मार्जिन कवर हो जाएगा। फिर आप आगे आपकी आती हैं मॉरल, फाइनेंशियल एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स आती हैं। तो उसमें क्या होता है, आपने कंपनी के बारे में नहीं बताना नहीं होता, आपने जो एरिया आइडेंटिफाई किए थे, आपने 1000 आइडेंटिफाई किए हैं और उसमें से हाई रिस्क एरिया आइडेंटिफाई किए हैं, उनकी इंप्रूवमेंट की जस्टिफिकेशन देनी है कि वाई वी हैव टू इम्प्रूव दिस थिंग एज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ फाइनेंशियल, व्हाट विल बी द बेनिफिट टू द कंपनी, एंड लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, नॉन कंप्लाइंस होगी तो हमारे अगेंस्ट क्या एक्शन हो सकता है। तो हमने बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटीज़ हमने उनको आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये आपका ना पूरा मार्जिन रहेगा। जिन लोगों का IGC 1 पास है, IGC 2 में उनकी प्रॉब्लम है, वो IGC 2 को क्या करेंगे, वो IGC 2 का ही सिर्फ पेपर देंगे अप टू जून पुराने पैटर्न पे। अगर जून तक भी क्लियर नहीं होता तो आफ्टर जून क्या होगा, आपके नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी मार्किंग होगी, आगे कुछ भी डिफरेंस नहीं आने वाला। तो उम्मीद करता हूँ आपका जो क्वेश्चन था कि हमारे पेपर्स, हमारी रिपोर्ट सबमिटेड है, हमारा IGC 1 पास है, IGC 2 हमने रहता है। तो जो लोग पहले रजिस्टर कर चुके हैं पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो 2018 वाली अपडेट थी उसके अकॉर्डिंग आप सब लोग वही पैटर्न में पेपर दोगे। IGC 1 तो आपका बाद में भी सेम रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम है, 24 घंटे में आपने सबमिट करना है। IGC 2 की चेंज अप टू जून आप इसी सबमिट में कर सकते हो, इसी पैटर्न में सबमिट कर सकते हो, इसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स होंगे। लेकिन अगर आपने 60% नंबर वाले पैटर्न में जाना है तो आपको जून के बाद की सबमिशन सबमिट करवानी पड़ेगी। तो कौन सा बेहतर है, आई बिलीव नई अपडेट काफ़ी बेहतर है, लोगों के लिए काफ़ी आसान होने वाला है। और एटलीस्ट क्या है कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको ना मैं एक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। IDP रिपोर्ट ऐसी होती थी, उसमें भी नंबर होते थे, तो उसके बैकग्राउंड पे, उसकी बेस पे हम IGC की एक रिपोर्ट बना लेंगे जब तक हमारे पास नए रिपोर्ट का कोई एग्जामिनर रिपोर्ट नहीं आ जाती, जिसमें आपको समझने के लिए और आसान होगा। जो लोग नए पैटर्न पर रजिस्टर करेंगे उनको ऑटोमेटिकली वहाँ से एक गाइडलाइन मिलेगी, एक सैंपल मिलेगा, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि कितने मार्क्स हैं, क्या मार्किंग सिस्टम होगा, क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।